हेलो फ्रेंड्स, आज हम रोमन अंक के विषय में पढ़ेंगे। रोमन अंक के विषय में पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें याद करना जरूरी है। नंबर 1, कोई भी रोमन अंक 3 से अधिक बार लगातार नहीं आता। मतलब ये है कि रोमन अंक 3 बार तो आ सकता है, लेकिन उससे अधिक बार रिपीट नहीं होता। दूसरी चीज़, VXLCDM, हमें V जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है 5 को, X 10 को, L 50 को, C 100 को, D 500 को और M 1000 को। फ्रेंड्स, अगर आपको 1 से 10 तक रोमन अंक अच्छे से समझ में आते हैं तो मुझे लगता है कि आपको 1 से लेकर 1000 तक के रोमन अंक करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, पहले हम समझते हैं 1 से 10 तक के रोमन अंक। 1 को हम एक डंडा ही खींचते हैं। फिर आता है हमारा 2 को 2 डंडे। फिर 3 को 3 डंडे। 4, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी रोमन अंक 3 से अधिक बार लगातार नहीं आता, तो हम चौथा डंडा नहीं खींचेंगे। हम क्या करेंगे, पहले हमें 5 को देखना होगा। 5 क्या होता है? V। तो 4 क्या होगा? 5 - 1 बराबर 4। तो हम 5 में से 1 घटाना है, तो हमारा ये हो गया 4, 5। 6, अब 6 में फिर वही 5 और 1, 6। 7, 5 6 7। 8, 5 6 7 8। 9 क्या होगा? 10 क्या होता है? X। तो 9 हमारा क्या होगा? 10 में से 1 गया 9, इसलिए हम आगे 1 लगा देंगे। अगर आगे छोटी संख्या लगी होती है तो मतलब ये है कि उसमें से वो घटाया गया है। तो इस तरीके से अगर आपको 10 तक रोमन अंक आते हैं तो आप आसानी से 100 तक रोमन अंक कर सकते हैं। अब देखिए कैसे। 20 क्या होता है? 10 + 10 20, 10 और 10 20। 30, 10 20 30 40। वही शर्त हमारी कि कोई भी रोमन अंक 3 से अधिक बार नहीं आ सकता। तो 40 के लिए हम क्या करेंगे, पहले 50 को देखेंगे। 50 का क्या होता है? L। 50 का होता है L, तो उसमें से हम 10 घटाए तो हमारा हो गया 40 और ये 50। 60 का होता है, सॉरी 50 का L। 60 का 50 और 10 60। 70 का होता है 50 60 70। 80 का हुआ हमारा 50 60 70 80। और 90 का सॉरी 100 का क्या होता है हमारा? C। और 90 का फिर क्या हुआ? अगर हम 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा XC। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे लगता है कि आपको 100 तक समझ में आ गए। अब आप आसानी से रोमन अंक बना सकते हैं। सपोज कीजिए आपको 55 का बनाना है, तो 55 का क्या होगा? 50 + 5। 50 का होता है L, हमने देखा 50 का होता है L। अब 5 V, तो ये हो गया हमारा 55। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर हमें बनाना है 94, तो 90 का देखेंगे। 90 का क्या होता है हमारा? XC। मतलब 100 में से 10 गए तो 90 आ गया। 90 का 90 XC हो गया। अब इसका 4 का हमें याद रखना है 1
V। मैंने आपको बताया था कि 1 से 10 तक के आपको रोमन नंबर पक्के याद होने चाहिए। और ये वाली लाइन VXLCDM ये अच्छे से याद होनी चाहिए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब सपोज़ कीजिए आपको करना है 83, तो 83 क्या होता है हमारा 80 + 3। अब 80 कैसे बनेगा 50, 60, 70, 80 और 1 2 3। देखिए 80 बनता है हमारा 50, 60, 70, 80 और 3 बना दिए 83। अब सपोज कीजिए हमें बनाना है 26। अब 20 कितना होता है 10 और 10 20, ठीक है। 10 और 10 20, 10 और 10 20। अब 6, 5 और 1 6, देखिए 6। तो इस तरीके से रोमन अंक हम बना सकते हैं। फ्रेंड्स अभी तक तो मैंने आपको बताई थी 100 तक, लेकिन अगर आपको सपोज़ कीजिए 100 से ऊपर करना है, तो जैसे अब पहले हम लोग इसे रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपका 20 है तो 20 का ये हो गया 20 और 1, तो आपने क्या बना 21 का x 1, 22 का x 2, 23 का x 3। इसी तरीके से आप बना सकते हैं 30 का x है, 31 बनाना है x 1, 31, 36 बनाना है x 30, तो ये हो गया और 6 का ये हो गया V1, ये आगे लग जाएगा। आप सपोज कीजिए आपको रोमन अंक बनाना है 200 का। 200 क्या होता है 100 + 100, 100 का हमने पढ़ा C, 2 बार C लिख देंगे तो ये हमारा 200 का हो जाएगा। अब 300 का क्या होगा 3 बार C लिख देंगे तो हमारा 300 हो जाएगा। आप सपोज कीजिए 400 का हमारा क्या होगा, देखिए 500 का होता है D, और D में से अगर हम C माइनस कर देंगे, मतलब 500 में से 100 माइनस कर देंगे तो हमारा बनेगा 400। 500, तो 500 का तो हमें पता है D होता है। अब 600, तो देखिए 500 + 100 600, 700 या 700, तो इसका हो जाएगा 500, 600 और 700। आप सपोज कीजिए हमें बनाना है 800। 800 का बना हमारा 500, 600, 700, 800। आप 900 का हमारा 3 से ज़्यादा बार हो नहीं सकता, तो पहले हम 1000 का याद रखेंगे। 1000 का क्या होता है हमारा M, तो 900 का हो जाएगा, हम 1000 में से 100 माइनस करेंगे तो C पहले आ जाएगा और M, ये हो जाएगा हमारा 900। फ्रेंड्स अब अगर सपोज कीजिए आपको बनाना है 205 का, 205, तो 200 पहले तो हमें 200 बनाना है। 200 क्या होता है 100 + 100, तो 100 का होता है C, ये तो 200 हो गया हमारा। अब 5 का हमने ऊपर पढ़ा था क्या होता है 5 का V, तो हमारा बन गया CCV। अब मान लीजिए हमें बनाना है 450, तो पहले तो हमें 400 का लेना पड़ेगा, तो 400 का हमने पढ़ा CD, तो C और D, ये तो 400 का हो गया। अब 50 का क्या होता है 50 का होता है L, CDL। अब सपोज कीजिए आपको बनाना है 650 या 650, तो पहले तो हम 600 का करेंगे। 600 क्या होता है 500 और 100, तो 500 का क्या होता है D, हमने ऊपर पढ़ा 500 का D, फिर 100 का C और 50 का L।
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप लोग अपने आप बनाने की कोशिश कीजिएगा और अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम लगी तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स।